जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम भगवत गीता यथार्थ जब ये रूप बताएंगे तुमको। जो ये फर्स्ट पेज है, इसी में पूरा तुम्हारा जीवन है। जो ये फर्स्ट पेज है, इसी में तुम्हारा पूरा जीवन है। रथ ये शरीर है तुम्हारा। रथ जो है ये शरीर है तुम्हारा। रथ शरीर जिसमें रथ दिखाया गया है फर्स्ट पेज पे, ये शरीर है तुम्हारा। लगाम जो भगवान श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं, लगाम घोड़ों की, ये तुम्हारी सांसें हैं जो चल रही हैं। ये तुम्हारी सांसें हैं। घोड़ा जो घोड़ा बने हैं, जो घोड़ा फर्स्ट पेज पे ये इंद्रियां, घोड़े जो इसमें बने हुए हैं ये हैं इंद्रियां। अर्जुन आत्मा। कृष्ण भगवान जो हैं परमात्मा। कृष्ण भगवान ब्रह्म परमात्मा। रथ शरीर। रथ शरीर हो गया। लगाम सांसें हो गई। लगाम सांसें हो गई। घोड़ा इंद्रियां हो गई। अर्जुन जो है आत्मा। कृष्ण भगवान परमात्मा। पूरा जीवन यही है। अगर ये लगाम गलत हाथों में चले गए तो तुम बेकार। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ध्यान करो। ध्यान करो। जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन जो है ये काबू में रहेगा। जिंदगी में 4 किताबें जरूर पढ़िएगा। अगर 4 नहीं पढ़ रहे हैं तो 1 किताब जरूर पढ़िएगा। नंबर 1 गीता। नंबर 2 बाइबिल। नंबर 3 आदि ग्रंथ। नंबर 4 कुरान। ये चारों किताबों में 1 किताब जरूर पढ़िएगा। 1 किताब आप जरूर पढ़िएगा। अगर 1 किताब आपने कायदे से पढ़ लिया, अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 15 दिन में पढ़ के खत्म। ना, पढ़ना, समझना। पढ़ के समझो, फिर
फॉलो करो उसको, फिर उसको फॉलो करो, तब तो पढ़ना हुआ। बाकी रट के किताब रख देने से अलमारी में कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप किताब को फॉलो नहीं करेंगे, किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, यह चीज आप जब तक समझेंगे नहीं, फॉलो करो उसको। जब फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आप धीरे 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 तुम्हारा जीवन जो है ईश्वर की तरफ मुड़ता चला जाएगा। फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ने से क्या होता? पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता। चाहे आप सारी जिंदगी पढ़ें, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ने के बाद पढ़ो, क्योंकि समझना है। पढ़ो क्योंकि समझना है। समझो क्योंकि विकास करना है। पढ़ो समझना है, समझो विकास करना है। जब तक आप किसी भी चीज को समझेंगे नहीं, बेकार है। हिंदुस्तान में एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, दर्शन। दर्शन माने देखना। दर्शन माने देखना। पढ़ने से जरूरी थोड़ा कि देखना, देख कर जो चीज सीखी जाए। बाकी हर देशों में दर्शन शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, ये केवल हिंदुस्तान में इस्तेमाल हुआ है दर्शन। दर्शन माने देखना, देख के जो चीज सीखी जाए वो चीज आप भुला नहीं सकोगे, फिर उसको जिंदगी भर याद रहेगी वो चीज। रट के, रटता तो तोता है यार। मम्मी भी बोलेगा, दीदी भी बोलेगा, भैया भी बोलेगा, लेकिन वो रटा हुआ है। उसके अंदर ज्ञान नहीं है। रटा तो है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जो चीज उसको, जब वो छोटा था, जो चीज उसको समझाई गई, जो चीज उसको रटाई गई, देहात में कहते हैं ना, वो क्या बोलते, पट्टे पढ़ो सीताराम, पट्टे पढ़ो सीताराम। और वही चीज वो बोलता है, सारी उम्र बोलता रहेगा पट्टे पढ़ो सीताराम, यही कहेगा। दूसरा शब्द वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बचपन में सिखाया नहीं गया। उसको बचपन में सिखाया नहीं गया उसके अंदर। लेकिन ये समझदारी नहीं है जो समझदारी आपके अंदर है, उसके अंदर ये समझदारी नहीं है। समझदारी एक अलग चीज है, पढ़ना लिखना अलग चीज है, समझदारी एक अलग चीज है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, मेरा उद्देश्य भी यही है
मैं कहानी जरूर सुनाता हूँ, हर वीडियो में कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाऊँ। उस कहानी से आपको संदेश जरूर मिलेगा, केवल उसको ध्यान से सुनना आप। एक बार अकबर और बीरबल, बहुत सी कहानियां हैं अकबर बीरबल की, हजारों कहानी मैं सुना सकता हूं दोनों लोगों की, हजारों कहानी सुना सकता हूं मैं दोनों लोगों के, अकबर और बीरबल की हजारों कहानियां सुना सकता हूं। प्रसिद्ध राजा हुए अकबर, और मंत्री भी प्रसिद्ध बीरबल उनका हुआ। दोनों लोग दरबार में बैठे हुए थे, तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति कौन सा है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति अगर वो है तो मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है बिजनेस में बहुत आगे रहेगा भाई साहब। ऊपर वाले ने उसमें पता न क्या कला दिया है, हर लाइन में वो सबसे आगे रहेगा, हर जाति से, हर उससे वो अलग ही रहेगा। अब 50 करोड़ रुपया अगर उसने कमा लिया तो 40 करोड़ की वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, जमीन में या व्यापार में, कहीं भी इन्वेस्ट करे। अगर यहाँ किसी ने 50 करोड़ कमा लिए, BMW ले आएंगे, थार ले आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा, 40 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, 10 करोड़ रखेगा। तो बीरबल ने कहा, हजूर मारवाड़ी है सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति। तो अकबर ने कहा कि जो मौलाना साहब दरबार में बैठे हुए हैं, दाढ़ी वाढ़ी रखा है मार, यानी ये बेकार है, ये बेकार है। उन्होंने कहा तुमको साबित करना पड़ेगा। अकबर ने कहा तुमको साबित करना पड़ेगा, अगर तुमने साबित नहीं किया तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तो बोले ठीक है हजूर, साबित कर देंगे। 3-4 दिन हुए, उस दिन मौलाना साहब जरा दरबार में लेट आए, तो पूछा आज लेट क्यों हो गए? बोले कह रहे थोड़ा घर में काम था। कहने लगे अच्छा। मौलाना साहब दिन भर का अपन काम वाम करके फिर चले गए। तो बीरबल ने अकबर से कहा, हजूर कल इनके घर में एक नाई भेजना पड़ेगा। कहें ठीक है, तुम साबित करके हमको दिखाओ, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम नाई भेजो, चाहे जो कुछ भेजो, हमसे मतलब नहीं। बीरबल ने सुबह जो है मौलाना साहब के घर में एक नाई भेजा, खुद गए, बोले कि जहां पर आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। तो मौलाना साहब ने दाढ़ी हमारी क्या करेंगे? अरे कहने को उससे क्या मतलब, तुमको बेचना है कि नहीं बेचना? मौलाना साहब परेशान, दाढ़ी हमारी शहंशाह क्या करेंगे? कहीं इससे मतलब नहीं, वो क्या करें क्या नहीं करना है, तुमको दाढ़ी बेचना कि नहीं बेचना? बोले अब शहंशाह कह रहे हैं तो बेच देंगे। कहने बोलो कितने पैसे लोग? कह यार दाढ़ी की क्या कीमत है, दाढ़ी मूंछ की क्या कीमत है? बोले कि 10 रुपए दे दो। बीरबल जो है 10 रुपए दे के मौलाना साहब को वापस दरबार में आ गए। 2-3 दिन ऐसे बैठे रहे, चलता रहा काम।
4-5 दिन बाद जो है नाई पहुंचा मौलाना साहब के घर। बोले शहंशाह ने कहा कि मौलाना साहब की दाढ़ी बना दो, जा मूछें बना दो जाके। तो बोले इसमें हमारी क्या गलती है भैया, बना दो मूछें। मौलाना साहब जब शहंशाह साहब का आर्डर है तो दाढ़ी मूछें बना दो, हमको क्या, हम तो 10 रुपया खरीद लिया है, दे दिया है, 10 रुपये में बेच दी शहंशाह को। नाई गया, मौलाना साहब की दाढ़ी मूछें बाल वाल सब सफा चट करके वापस आ गए। वापस आने के बाद जब मौलाना साहब दरबार में आए, दाढ़ी मूछें कुछ है ही नहीं। अब हिंदू बिरादरी में जैसे क्रियाक्रम होता है वैसे मौलाना साहब काम वाम कराए, घोटाए मोछे बैठे। मौलाना साहब बैठे रहे। तो बीरबल ने कहा, देखा साहब, ये मौलाना साहब तुम्हारे 10 रुपये में दाढ़ी बेच दिया और काम उस करे बैठे। आप अकबर समझ में पड़ा गया, हाँ यार है तो सही, 10 रुपये में दाढ़ी बेच दिया, मूछे भी बेच दिया, खोपड़ी सर भी घुटवा दिया। बोले बीरबल मारवाड़ी की बारी है। कहन जी हजूर। दूसरे दिन बीरबल मारवाड़ी के घर पहुंचते हैं। बोले कि दाढ़ी बेचना? कहने दाढ़ी नहीं बेचेंगे। कहने चलो शहंशाह ने बुलाया तुमको। अरे कहन शहंशाह ने बुलाया? कहना हाँ। कहना क्या करेंगे? कहना कुछ नहीं जानते, बुलाया है तुम। दोनों लोग आए दरबार में, वहाँ पूछा गया दाढ़ी बेचोगे अपनी? कहना साहब दाढ़ी बेच देंगे, चलो ठीक है, तुम अगर कह रहे हो तुम बेच देंगे। बोले कितने की बेचोगे? बोले कि 100 सोने के सिक्कों को दोगे तब हम अपनी दाढ़ी तुमको दे देंगे। अकबर ने कहा पागल हो, 100 सोने के सिक्के के बदले दाढ़ी? अरे कहन हजूर ये दाढ़ी हमका बहुत परेशान करी सी, सारी जिंदगी कमाई, ये दाढ़ी भी मोछन में लाग गए मेरी मोछों में। कहन वो कैसे? कहन जब बड़े हुए सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी दाढ़ी निकाल आई, मूछें निकाल आई, शादी कर लो। उसमें पैसा लगा। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद बाल बच्चे हुए। बच्चे जब बड़े हो गए तो बोले कि बच्चे तुम्हारी बड़े हो रहे हैं, लड़की तुम्हारी बड़ी हो रही है, मूछें तुम्हारी नीची हुई जा रही हैं, इनकी शादी करो। उसमें पैसा लगा। नाती पोतों की शादी करते करते उसमें भी दाढ़ी मूछ का सवाल आता। हर जगह जहां भी जाओ दाढ़ी मूछ का सवाल है, दाढ़ी मूछ का सवाल है। तो इसलिए हम आपको बड़ा कंसेशन रेट दे रहे हैं दाढ़ी है आपको, 100 सोने के सिक्कों के बराबर। बोले 100 सोने के सिक्के इनको दी जाए। अकबर ने कहा 100 सोने के सिक्के मारवाड़ी को दिए जाए। 100 सोने के सिक्के लेके मारवाड़ी चला आया घर। बीरबल ने कहा देखो हजूर उसको। 3-4 दिन बाद नाई पहुंचा घर मारवाड़ी के। बोले तुम्हारी दाढ़ी बनेगी? कहने दाढ़ी तो नहीं बनेगी। कहने क्यों? कहने दाढ़ी हमारी थोड़ा है, शहंशाह की दाढ़ी है, शहंशाह ने इसको खरीदा है। तुम्हारी इतनी औकात, शहंशाह की दाढ़ी मोछे बना दोगे तुम?
नाई डर गया। नाई को पकड़ के लेके गए मारवाड़ी दरबार में। बोले हजूर शहंशाह, कहन बताओ, कहन ये आपकी दाढ़ी मूछे बनाने को तैयार है, आपने इनको खरीदा है दाढ़ी मूछे, ये कह रहा घोड़ दो, बना दो इनको। कहन बड़ा बदतमीज आदमी है, हमारी दाढ़ी मूछे बना रहा है, इसको बंद करो। बोले हजूर दाढ़ी मूछों में बड़ी मेहनत लगती है, डेली शैम्पू लगाना पड़ता है, धुलना पड़ता है। जब आपने नहीं खरीदा था तब तो हम माटी वाटी लगा लिया करते थे, जब से आपने इसको खरीद लिया है हमारी दाढ़ी मूछों को, तब से हम इसमें बड़ी मेहनत करते हैं। शैम्पू, साबुन, तेल, कंघा दिन भर में 4 बार करते हैं हजूर। ये आपकी दाढ़ी है, इसलिए इसकी सेवा हमको करनी पड़ती। कहन क्या किया जाए? कहन सरकार हफ्ते में 100 मोहरे और दी जाए हमको, क्योंकि हम इतनी सेवा कर रहे हैं इस दाढ़ी की, मूछों की इतनी सेवा कर रहे हैं। 100 मोहरे लेके मारवाड़ी चला गया घर। बीरबल ने कहा अकबर से, हजूर ये तुम्हारे मौलाना साहब जो पढ़े लिखे बैठे हैं बेकार है, उसको देखो मारवाड़ी को। नहीं यार अकबर, बीरबल बात तो तुमने सही कहा, जवाब भी बढ़िया दिया। ये होता है ज्ञान, दिमाग, इसको ज्ञान कहते हैं। जय हिंद।